बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मरीम नवाज शरीफ साहबा ने पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक नया कटा खोलने का चक्कर चलाना शुरू कर दिया है। आज अदालत के अंदर उन्होंने ये दरख्वास्त दी, एवन फील्ड रेफरेंस जो है जिसमें उनको सज़ा हुई है और जो बाद फिलहाल मुअत्तल है और ज़मानत पर वो बाहर हैं, उस केस के हवाले से आज वो अदालत में पेश हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब मुझे एक इसका जो केस है इसके मेरिट्स पर बहस से पहले मैं चाहती हूँ कि आपको मैं एक अलग से दरख्वास्त दूँ और पहले आप उस दरख्वास्त का फैसला करें ताकि पता चले कि असल में ये केस बना क्यों और इसके पीछे कौन कौन से अवामल हैं, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं और वो मुझे क्यों फंसाना चाहते थे और क्यों उन्होंने फंसाने में कामयाब हो गए। मैं सारा कच्चा छट्टा खोल के रखना चाहती हूँ पब्लिक के सामने, आवाम के सामने, और अदालत जब उसका फैसला कर लेगी तो फिर यकीनी तौर पर अदालत के लिए आसान हो जाएगा कि मेरिट्स की तरफ जाए या ना जाए। बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर जो यानी उनके कहने का मतलब ये था कि अगर वो अदालत ने हमारी दरख्वास्त सुन ली, जो कि उन्होंने मंजूर कर ली कि ठीक है आप वो दरख्वास्त दे दें और उस पर फैसला हो जाए, तो फिर जो मेरिट्स हैं, जो लीगल मेरिट्स हैं उस केस के, उसकी तरफ जाने की शायद नौबत ही नहीं आएगी। अदालत ने आज उनको इस बात की इजाज़त दे दी है कि वो दरख्वास्त दे दें, ये उनका राइट है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप इसके लिए एक अलग से एक वकील करना चाहती हैं तो वो भी आप कर लें। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने ये बाद में मीडिया को बताया कि वो अभी इसकी तैयारी कर रही हैं, पॉइंट्स इकट्ठे कर रही हैं और फिर उसके बाद वो जाके अदालत में ये चीज़ें पेश करेंगी और इसके लिए अलग से वकील हायर किया जाएगा। अच्छा, अब वो क्या चीज़ है, वो केड़ी शै है जी मरीम नवाज शरीफ जी है वो लिया के अदालत के सामने रखना चाहती, और क्या वो नया एक पंडोरा बॉक्स खुलेगा, क्या नया पंडोरा बॉक्स होगा और उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं। मेरी मुस्लिम लीग नवाज के कुछ हलकों से बात हुई तो उन्होंने भी एक अंदाजे के तहत ही बताया कि उसमें जज अरशद मलिक की जो वीडियोस हैं और जो मंजर आम पर नहीं आई, वो हिस्से जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आए, बहुत मुमकिन है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा उनको लेकर आएँ, अपना अदालत का रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं और उनको बताएं कि ये देखें ये है वो मामला और किस तरीके से हमें इसमें फंसाया गया। इसके साथ साथ वो भी अवामल सामने लाना चाहती हैं जो कि मरीम नवाज शरीफ को उस केस में फंसाने के लिए इस्तेमाल हुए वो हालात बताना चाहती हैं, उन लोगों के नाम लेना चाहती हैं जो इस केस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे थे। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि वो जस्टिस सदीकी साहब जो हैं, उनका जो एक उन्होंने ख़त लिखा था चीफ उसको अपनी अपील की समात के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसके हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअली उनकी दरख्वास्त एक पेंडिंग है, वो अभी तक नहीं सुनी गई। तो उसमें जो उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि कौन कौन से लोग उनके पास आए और उन्होंने क्या क्या कहा मरीम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के केस के हवाले से, और फिर उन लोगों ने ये भी कहा कि जनाब आप तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया कर देंगे अगर आप मेरिट्स पे फैसले करेंगे। तो ये वो सारे अवामल हैं जो मरीम नवाज शरीफ साहबा अदालत के अंदर ज़ेरे बहस लाना चाहती हैं। अब ये 13 तारीख है, 13 तारीख को शायद 3 की समात होगी और 13 तारीख को शायद वो नई दरख्वास्त ना दे सकें, हो सकता है थोड़ी देर बाद अगली तारीख पर दे दें, लेकिन उन्हें दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त मिल गई है और उसके लिए अलग से वकील भी वो कर सकती हैं। अच्छा, अब ये तो है वो सीन जो मरीम नवाज शरीफ साहबा चलाना चाहती हैं। अब इससे हासिल क्या होगा? देखिए, बात यह है कि अगर सज़ा उन्हें हुई भी है, वो मुअत्तल है, फिलहाल वो उसके सज़ा मुअत्तली तो बाद बाहर जमानत है नवाज शरीफ साहब ने लंदन की खवाच ने, लेकिन अगर वो जो चीज़ें बताई जा रही हैं कि वो उस दरख्वास्त का हिस्सा बनाना चाहती हैं, अगर वो चीज़ें दरख्वास्त का हिस्सा बना लेती हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो चीज़ें ज़ेरे बहस आ जाती हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती हैं, तो एक भूचाल आने का पाकिस्तान की सियासत के अंदर इम्कान मौजूद है। इसलिए कि उसमें ऐसे लोगों के नाम आ सकते हैं जो कि बड़े मनसबदार हैं और जिन्होंने कभी किसी ने मतलब विंगी आखना वेखन की जरूरत नहीं की थी, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहबा का जो मूड है, जो उनके करीबी लोग हैं, उनसे जब किसी महफिल में किसी जगह पे कोई बात होती है तो वो उनके इरादे को उस हवाले से बहुत चंगे नहीं, ठीक है, और वो चाहती हैं कि जो कुछ भी सारे केस में हुआ है वो सारा का सारा आवाम के सामने आना चाहिए। अच्छा, वो जज अरशद मलिक की वीडियो तो याद होएगी, उहदे विच कुछ ऐसे हिस्से ने
जो कि मरीम नवाज शरीफ साहब बार बार कह चुकी हैं कि वो मैं अभी सामने नहीं लाई। उसमें नाम है उन्होंने लिए हुए जो बाकायदा तौर पर बड़े मनसबदारों से के कहा जाता है या बड़े अहदेदार हैं रियासती जिनके नाम वो कहती हैं, कहा जाता है कि उन्होंने लिए हुए हैं। अभी तक वो पब्लिक के सामने नहीं आए, ना उन्होंने मीडिया से शेयर किया है। तो वो भी हो सकता है कि उस केस का हिस्सा इसको बनाया जाए, क्योंकि इस केस में उनको सज़ा ज़ाहिर है जो हुई है वो वहीं से हुई है। तो एक वो वाला सीन जो है वो अभी मौजूद है, और उसमें यानी वो अगर नाम आ गए तो फिर सोचो ज़रा कितना बड़ा मसला बन जाएगा भाई चंगा भला। और लोग जो हैं वो इस बात को फिर पता नहीं, फिर मीडिया पे जो पाबंदियां हैं मीडिया उसको चला सकेगा नहीं चला सकेगा। सोशल मीडिया को भी हुकूमत जो है वो करने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इसको हम इधर मुँह ठपता जाए, इनको लगा दिया जाए इस चक्कर में कि आपको सज़ाएँ होंगी, 5 करोड़ रुपये जुर्माना होगा। इस तरह की बड़ी सख्त किस्म की जुर्माने और सज़ाएँ रखी हुई हैं हमने। अभी तक वो प्रपोज ला है, अभी तक वो किसी यानी एक कम्पैक्ट शक्ल में हमारे सामने नहीं आया, इसलिए मैं अभी तक उस पर बात करने से एतराज़ बरत रहा हूँ। लेकिन बहरहाल फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने एक जो ट्वीट किया था कल, उसमें उन्होंने आर्मी चीफ के उस बयान का हवाला दे कहा था कि फेक न्यूज़ जो है वो मुल्क के लिए बड़ी ख़तरनाक है। तो उसका हवाला दे के उन्होंने कहा था कि इसलिए हम ये पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी जो है, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो कायम करना चाहते हैं। अच्छा, अब मतलब है कि किसी दे मोटे ते रख के बंदूक चलाने वाली गल है। वैसे हालांकि जो भी पाकिस्तान के वीलॉगर्स हैं या रेगुलर मीडिया है, प्रिंट मीडिया हो या वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनमें से कोई भी एंटी स्टेट नहीं है और ना ही उनको एंटी स्टेट किस्म की गुफ्तगू करता है। मैंने कम अज़ कम ऐसा कोई नहीं देखा। हाँ, ज़ाहिर है कि हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, इंडियन मीडिया है। जैसे उन्होंने एक फजूल सी एक वीडियो बना के वीडियो गेम से तो कह दी गई ये पाकिस्तान के जेट्स हैं जो जाके वहाँ पर ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो वो एक अलग बात, उसको काउंटर करना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए, बल्कि मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और वो जवाब दिता गया बाकायदा तौर पर, और फिर वो टीवी जो है वो ज़रा नींबू चाना जो होकर रह गया। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ जाता है, तो ये मैं नहीं समझता इस बात को कि इतनी दुरुस्त है। बट एनीवेज, मैं वापस आऊँगा उस बात की तरफ कि मरीम नवाज शरीफ साहब से आज एक और सवाल है, बड़ा ज़बरदस्त सवाल थी। और वो सवाल ये था कि जनाब क्या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आपके अगले वज़ीर आज़म होंगे? तो उन्होंने कहा कि क्या बाकी पार्टीज़ ने जो है वो अनाउंस कर दिया कि उनका वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा? तो फिर दोबारा उनसे एक इसी तरह का सवाल किया गया जो शहबाज शरीफ से रिलेटेड था। तो उन्होंने ये कहा कि यार आप क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं, जब वक्त आएगा, जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो फिर जाके हम देखेंगे, पार्टी फैसला करेगी कि किसने वज़ीर आज़म बनना है। तो इससे जो है एक मुस्लिम लीग नून के मुखालफीन उन्होंने एक अपने तौर पर एक बयानिया, एक यानी एक साजिश या एक प्रोपेगेंडा मेरा बेहतर लफ्ज़ है, वो करना शुरू कर दिया है। और वही कह रहे हैं कि जनाब देखें, जब नवाज शरीफ साहब 2017 में नाहल हुए थे तो उनके बाद ये कहा जा रहा था कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को इलेक्शन कंटेस्ट करवाया जाएगा उनकी सीट से, जो उस वक्त NA 120 थी, लाहौर की सीट थी। आजकल वो NA 125 है वैसे, तो वो वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करवाया जाएगा और उसके बाद वो वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न सिर्फ ये कि शहबाज शरीफ साहब को वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करवाया गया, बल्कि वहाँ पर मरहुमा बेगम कुलसूम नवाज साहबा को इलेक्शन कंटेस्ट करवाया गया। वो अगरचे अपनी कैंपेन में नहीं आ सकी थी, वो ज़ाहिर बीमार ही बहुत सन, और उनकी बीमारी का भी जिस तरह से मजाक उड़ाया गया था वो आप सारे जानते हैं। ये जो हमारे तहरीक इंसाफ के कुछ यूथियाई करैक्टर हैं, उन्होंने जो वहाँ पर उधम मचाया था लंदन के अंदर और फिर ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से किया, बल्कि वो जो वज़रा थे और जो अरकान असम्बली थे, उन्होंने जिस तरीके से कौमी मीडिया के ऊपर बैठकर मरहुमा की बीमारी का मजाक उड़ाया था, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। तो बहरहाल वो वहाँ पर इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करवाया था शहबाज शरीफ को, और उनकी जगह पर मरहुमा बेगम कुलसूम नवाज साहबा ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। तो अब ये कहा जा रहा है कि जनाब उन्होंने शहबाज शरीफ को किसी सूरत पर प्रमोट नहीं किया और उन्होंने वज़ीर आज़म नहीं बनाया, और बल्कि इस तरह की बातें हो रही हैं कि सारा पिंड मर जाएगा पर शहबाज शरीफ चौधरी नहीं बनेगा। ये बातें जो हैं वो की जा रही हैं। लेकिन सवाल अगेन वो है कि जब सदर जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं
اور تو پھر فیصلہ پارٹی کی ساری بیٹھ کے بھی کرے تو ظاہر ہے صدر کا فیصلہ حتمی ہونا چاہیے. لیکن نون لیگ کا تھوڑا سا ڈفرینٹ کھیل ہے. نون لیگ جو ہے وہ یقینی طور پر نواز شریف کی جماعت ہے, اور وہ صدر ہوں نہ ہوں, وہ بھائی کدھر لندن بیٹھا ہوئے, لاہور بیٹھا ہوئے, جیل بیٹھا ہوئے, کدھر تھڑے سے بیٹھا ہوئے, لوگ صرف نواز شریف کو جانتے ہیں اور نواز شریف کے نام پر ہی ووٹ دیتے ہیں اور اسی کے بیانی کو تسلیم کرتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے, پیڑی لگے چنگی لگے, لیکن بات یہ سچ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, اب پھر وہ یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا نا کہ جناب جب وقت آئے گا تو فیصلہ کرے گی پارٹی, اس سے باہر شہباز شریف کی پوزیشن تھوڑی سی پولیٹیکل کمزور ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی شہباز شریف صاحب کو بیان دیتے ہیں قومی حکومت کی قومی مفاہمت کے متعلق انہوں نے بیان دیا, تو ساتھ ہی مریم اورنگزیب صاحبہ یا کوئی شاہد اکان عباسی صاحب اٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ ان کی ذاتی رائے ہے. وہ بھائی وہ صدر ہے تھا, ذاتی رائے کیا ہوتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ صدر ہے, اگر صدر پالیسی نہیں بتائے گا تو پھر کون پالیسی بتائے گا؟ تو یہ ایک سیریس معاملہ ہے مسلم لیگ نون کے صدر کے حوالے سے, اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی والے مذاق اڑا رہے ہیں. بلاول صاحب نے کل کہا کہ شہباز شریف صاحب یہ تو پوزیشن نہیں ہونی تو چھڈو صحیح کسی اور لے آنے ہیں. اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب جیسے وہ کو بیان دیتے ہیں تو ساتھ ہی اس کی تردید آ جاتی ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کی ذاتی رائے ہے. اسی وجہ سے میرا خیال یہ ہے کہ اسی وجہ سے وہ لوگ جن کے ساتھ شہباز شریف صاحب رابطے میں تھے اور جن کی وجہ سے وہ جا کہہ رہے تھے کہ میں وڈے بھائی دے پیر پھڑ لاں گا جناب کی مفاہمت کرو, وہ لوگ جو ہیں وہ بھی شہباز شریف کو بہت ہی لفٹ نہیں کروا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ یار اس بھائی دی اپنے گھر ویلیو کوئی نہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک تاثر جاتا ہے. لیکن باہر آج یہ جو چیز ہوئی ہے اس سے شہباز شریف کا جو ایک ساکھ ہے وہ ایک دفعہ پھر متاثر ہوئی ہے. لیکن میں دوبارہ آؤں گا اس بات کے اوپر, جو مریم نواز شریف صاحبہ ایک نیا کٹا کھولن ٹری کڑی, اور وہ کٹا جو ہے وہ اب جب وہ پنڈورا باکس کھلے گا تو پتہ چلے گا کہ اس پٹاری میں سے کیا کیا باہر آتا ہے. جو اندازے قیافے اور جو کچھ مکس قسم کی اطلاعات میرے پاس تھیں وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں. آپ سب سے میری درخواست ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.